नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का और आपके आने वाले पूर्ण साकार सपनों का। चर्चा परिचर्चा चल रही है उत्तराखंड की परीक्षाओं की दृष्टि। आगामी पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस उप निरीक्षक हो गया, बंदी रक्षक हो गया, एआरओ हो गया, आरओ हो गया और आपका बेटा क्या हो गया, कनिष्ठ सहायक हो गया। इनकी दृष्टि से महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है। भाग 23 हमारे क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। आज हम चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं पार्ट 24 के बारे में, जिसमें हमने क्या लिया है, नदी तंत्र लिया है। एक नदी तंत्र वाला वीडियो इससे पहले चले गया, वो व्याख्यात्मक था। आज आपके लिए क्या है, वस्तुनिष्ठ मतलब एमसीक्यूज क्वेश्चंस लिए हैं। कितने बेटा, 50 एमसीक्यूज क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं। जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, कॉपी कलम उठा लीजिए और बेटा क्या करना है, मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है, क्योंकि बेटा आपके बनाए हुए ही नोट्स आपको सफलता हासिल देंगे बेटा। ठीक है, आलस्य और सफलता दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। या तो आप आलस्य को प्यार करो या फिर सफलता को, फैसला आपका है बेटा। ठीक है, संघर्ष, मेहनत और लगन आपका है बेटा, मार्गदर्शन मेरा है। तो आइए, क्वेश्चन नंबर पहला आपके लिए है, अलकनंदा कहाँ से निकलती है। बेटा मैंने 10 बार बता दिया है आपको, अलकनंदा कहाँ से निकलती है बेटा, तो बद्रीनाथ से निकलती है बेटा। बद्रीनाथ कहाँ से बेटा, मैंने बताया था सतोपंथ हिमानी से। कहाँ बेटा, सतोपंथ हिमानी। आपको नोट्स में लिख लेना बेटा, मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से बताया था कि गंगोत्री हिमानी, ये आपका गंगोत्री हिमानी है, ये आपका क्या है, सतोपंथ हिमानी है। गंगोत्री से आपका भागीरथी निकलता है और आपका सतोपंथ हिमानी से क्या निकलता है बेटा, अलकनंदा निकलता है। दोनों का संगम देवप्रयाग में होता है। यहां से आगे ये गंगा के रूप में जानी जाती है। देवप्रयाग को इंद्रप्रयाग भी कहा जाता है। और बेटा आपकी तीसरी नदी यहां से निकलती है, मंदाकिनी बेटा, जो कहां पे, रुद्रप्रयाग पे मिलती है। वो मैं आपके लिए एक नदी तंत्र वाली वीडियो और लाऊंगा, जिसमें मैप के हिसाब से मैं आपको बिल्कुल प्यार से समझाऊंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कहां से बेटा इन नदियों का उद्गम स्थल है और कहां से गंगा और गंगा के सहायक नदियां, और बेटा चलते चलते गंगा कहां गिर जाती है, वो सभी मैं आपके लिए एक अलग स्पेशल वीडियो लाऊंगा। तो मैंने बताया अलकनंदा कहां से निकलती है, बद्रीनाथ के सतोपंथ हिमानी से निकलती है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोनों का संगम कहां होता है, देवप्रयाग में होता है। देवप्रयाग से आगे किस नाम से जानी जाती है बेटा, गंगा के नाम से जानी जाती है। अलकनंदा और भागीरथी को बेटा सास बहू के नाम से भी जाना जाता है। किस नदियों के नाम से बेटा, सास बहू नाम से भी किसे, अलकनंदा और भागीरथी को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, उत्तरांचल तथा उत्तर प्रदेश में गंगा की लंबाई कितनी है बेटा, तो बता दो कितनी है, 1450 किलोमीटर है बेटा। उत्तरांचल बेटा 1 जनवरी 2007 से पहले उत्तरांचल कहा जाता था, लेकिन 1 जनवरी 2007 के बाद इसका आधिकारिक नाम क्या हो गया, उत्तराखंड प्रयोग में होने लग गया। ठीक है, तो उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में गंगा की लंबाई कितनी बताए, तो बेटा 1450 किलोमीटर। कहां से गंगा के रूप धारण करती है, देवप्रयाग से आगे गंगा के रूप में बहती है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है, तो बेटा किन के बीच है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है कावेरी जल विवाद। कावेरी नदी कहाँ गिरती है, तो बेटा बंगाल की खाड़ी में गिरती है कावेरी नदी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है बेटा, तो कहाँ है, कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित, कहाँ बेटा, ब्रह्मगिरी पहाड़ी के तुंगभद्रा घाट के पहाड़ से आती है। कौन सा बेटा, कावेरी नदी आपकी कहाँ, कर्नाटक जाना है, कर्नाटक के कुर्ग जिले में जाना है, वहां पे पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी है। कौन सी पहाड़ बेटा, ब्रह्मगिरी पहाड़ी चढ़ना है, और वहां से एक घाटी आती है जिसका नाम है तुंगभद्रा घाट। ठीक है, तुंगभद्रा का जो घाट है वहां से क्या निकलती है, कावेरी नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए, कावेरी नदी का मुहाना स्थल कहाँ है, तो बेटा बंगाल की खाड़ी में एक गिरती है। मुहाना स्थल कहाँ है, बंगाल की खाड़ी। कावेरी नदी की लंबाई पूछ रहा है तो छाप लेना है, 805 किलोमीटर इसकी क्या है बेटा, लंबाई है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है बेटा, तो किसे कहा जाता है, कोसी नदी को क्या कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। अपने मार्ग परिवर्तन के लिए बेटा कौन जानी जाती है, कोसी नदी जानी जाती है। छाप लेना बेटा। ठीक है बेटा, प्रसिद्ध गर्जिया मंदिर किस नदी के किनारे है बेटा, तो छाप लेना है, कोसी नदी के तट पर क्या है, गर्जिया मंदिर है। ठीक है, किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है बेटा, बृहद गंगा बेटा मतलब कि बृहद माने होता है बड़ा गंगा। कहाँ,
बड़ा बेटा गोदे किस में लगाएंगे बेटा, गोद किसका बड़ा होगा, किसके गोद बेटा, सब अपने आप में कौन समाता है, जिसका गोद बड़ा होता है। तो गोदावरी क्या है, बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है बेटा, तो गंगा नदी पर क्या है, सबसे लंबा सड़क पुल है। मुझे बता दो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया, तो बेटा छाप लेना कब, 4 नवंबर 2008 को इसे क्या किया गया बेटा, गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। इसका राष्ट्रीय जीव किसे बेटा, डॉल्फिन को, ठीक है, गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया, ठीक है, छाप लेना है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है बेटा, तो महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट के पहाड़ से निकलती है आपकी कृष्णा नदी। वहीं कृष्णा नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है, तो मुहाना स्थल बंगाल की खाड़ी। इसकी लंबाई कितनी है बेटा, 1327 किलोमीटर, किसकी, कृष्णा नदी की लंबाई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की और हो भी गई है, तो गंगा नदी बेटा मैंने बता दिया 4 नवंबर 2008 को इसे क्या कर दिया, राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित कर दिया गया है, ठीक है। कोसी नदी का उद्गम स्थल बेटा बता दिया, क्या बोलते हैं, बिहार का शोक बेटा, गोसाई धाम चोटी के उत्तर में से निकलती है, कौन सा बेटा, कोसी नदी, ठीक है। इसका किसका शोक कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है, और मार्ग परिवर्तन के लिए इसे जाना जाता है। कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है बेटा, तो बता दो, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की लंबाई क्या है, समान है बेटा। 2800 किलोमीटर लंबाई किसकी है बेटा, सिंधु की है, और 2900 किलोमीटर लंबाई किसकी है बेटा, ब्रह्मपुत्र की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कहा जाता है, तो बेटा मैंने बिहार का शोक जैसे आपको कोसी नदी बताया, तो वैसे ही बेटा उड़ीसा का शोक किसे, ब्राह्मणी नदी को, ब्राह्मी नदी को क्या बोला जाता है, उड़ीसा का शोक कहा जाता है, उड़ीसा, ठीक है। याद रखना बेटा, याद आ गया, उड़ीसा सूर्य मंदिर बेटा, पूरी कटारमल सूर्य मंदिर कहाँ बेटा, उड़ीसा चले गए थे ना, तो वहीं का जो शोक है बेटा ब्राह्मी नदी को कहा जाता है। कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है, तो पूछ लेगा बेटा, कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण कौन सा करती है बेटा, नर्मदा है जो पश्चिम की ओर गिरती है बेटा, ठीक है। नर्मदा कहाँ की ओर गिरती है बेटा, पश्चिम की ओर गिरती है। पूछ लेगा कि नर्मदा किस दिशा की ओर गिरती है, या पूछ लेगा कि कौन निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर गिरती है, तो बेटा नर्मदा आपका राइट आंसर हो जाए। इसकी के साथ ताप्ती भी बेटा पश्चिम की ओर क्या होती है, गिरती है बेटा, ठीक है। कौन सी नदी बंगाल का शोक कहती है बेटा, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, बहुत बार बता दिया है। और इससे भी पहले मैं बहुत बार बता दिया है बेटा कि कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है बेटा, वह कौन सी नदी है जो अपने मार्ग रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है बेटा, तो कोसी नदी बेटा। परिवर्तन से डरो मत, उसका स्वागत करो, क्योंकि नए पत्ते उगाने के लिए पेड़ को खुद को बदलना पड़ता है। ऐसे में सफलता के लिए आपको अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। आइए 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेट 21 आपके लिए, कौन सी नदी पर भारत और पाकिस्तान का जल समझौता हुआ था बेटा, तो सिंधु पर क्या हुआ था, भारत और पाकिस्तान का जल समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 आपके लिए, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है बेटा, देखो मैंने पहले ही बता दिया, नर्मदा भी बहती है और ताप्ती भी बहती है पश्चिम की ओर। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा, नर्मदा आपके लिए ऑप्शन में होगा, तो पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है, तो सिंधु नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके लिए, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है, तो नर्मदा आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है, तो ताप्ती आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पूछ ले कि कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है, ताप्ती आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 26, कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मंजुली बनाती है, मांजुली बनाती है, तो बेटा ब्रह्मपुत्र आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है बेटा, तो याद रखना इसे किस नाम से जाना जाता है, मेघना नाम से जाना जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की जब जलधाराएं मिलती है तो उन दोनों को मेघना के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 28 है, गंगा की प्रमुख वितरिका नदी कौन सी है बेटा, तो हुगली नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हुगली नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बेटा मुझे बता दो कोलकाता किस नदी के तट पर बसा है, बेटा देखो आ भी गया कोलकाता, बेटा कोलकाता किस नदी के तट पे, हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है, ठीक है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है बेटा, यमुना है। पूछे गंगा की सबसे पहली क्या मैदानी क्षेत्र में सबसे पहले कहाँ उतरती है, तो बेटा हरिद्वार में उतरती है। और सबसे पहले जो क्या है सहायक
नदी है वो कौन सी है बेटा गंगा की? रामगंगा है। और सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है बेटा? यमुना आपका राइट आंसर हो जाएगा। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? इंपोर्टेंट है बेटा, तो पद्मा कहा जाता है। ठीक है, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नाम से जाना जाता है। गंगा नदी का उद्गम स्थल बेटा बता दिया। गंगा नदी कहाँ से निकलती थी? मैंने बता दिया बेटा। भागीरथी नदी कहाँ से बेटा? गंगोत्री हिमानी से। ठीक है, भागीरथी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री, जो भागीरथी है। और अलकनंदा कहाँ से बेटा? सतोपंथ। इन दो नदियों का मिलन होता है देवप्रयाग में। देवप्रयाग से ये बेटा गंगा के रूप में जानी जाती है। तो बेटा पूछे गंगा नदी का उद्गम स्थल, तो गंगोत्री हिमानी से गंगा नदी निकलती है। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है बेटा? 2525 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां बेटा कौन सी है बेटा? देखो, यमुना हो गया, घाघरा हो गया, गंडक हो गया, कोसी हो गया, सोन नदी इसकी क्या है? प्रमुख सहायक नदी है। और सबसे पहले गंगा की सहायक नदी कौन सी है बेटा? मैंने बताया था रामगंगा। ठीक है, गंगा नदी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है बेटा। किसके साथ मिलकर बेटा? तो ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर। ठीक है, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी क्या करते हैं? विश्व का सबसे बड़ा क्या करते हैं? डेल्टा का निर्माण करते हैं, जिसे किस नाम से जाना जाता है? सुंदरवन का डेल्टा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है बेटा? तो नेपाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। गंडक नदी का संगम स्थल बेटा गंगा नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसकी लंबाई पूछी गंडक नदी की, तो बेटा 425 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 38 है आपके लिए, पूछ रहा है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है बेटा? तो कहाँ है? नासिक जिले के दक्षिण पश्चिम में 64 किलोमीटर दूर स्थित क्या बेटा? त्र्यंबकम गांव में एक पहाड़ी से निकलती है। कौन सी बेटा? गोदावरी, जिसे बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है बेटा? तो बता दिया कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में है। बहुत बार मैंने आपको बता दिया है, फिर रिपीट आपके लिए कर रहा हूँ। तो रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तो थक के नहार ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने पर मजा भी आएगा। तुम तो मेरे दशरथ मांझी हो, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं। तो गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है बेटा? 1465 किलोमीटर गोदावरी नदी की क्या है? लंबाई है। वहीं घग्गर नदी का उद्गम स्थल पूछे तो बेटा कालका के समीप हिमालय से निकलती है आपका घग्गर नदी। घग्गर नदी का मुहाना स्थल कहाँ है बेटा? तो हनुमानगढ़ राजस्थान में इसका क्या है? मुहाना स्थल है। इसकी लंबाई कितनी है? 494 किलोमीटर बहती है आपकी घग्गर नदी। वहीं घाघरा नदी का उद्गम स्थल पूछे तो बेटा कहाँ? मतुतुंग हिमानी से निकलती है आपका घाघरा नदी। घाघरा नदी का संगम स्थल कहाँ है बेटा? तो गंगा नदी में इसका क्या है? संगम स्थल है। घाघरा नदी की लंबाई पूछी तो 1080 किलोमीटर आपको क्या करना है? आंसर लगा देना है। ठीक है, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है बेटा? तो मध्य प्रदेश के महू के समीप कहाँ बेटा? जनापाव पहाड़ी से निकलती है आपकी बेटा। कहाँ जाना है? मध्य प्रदेश जाना है। वहां के कहाँ? महू के समीप जाना है। जनापाव पहाड़ी जाओगे तो आपको किसका उद्गम स्थल दिखेगा बेटा? चंबल का उद्गम स्थल दिखेगा। चंबल नदी का संगम स्थल कहाँ है बेटा? तो यमुना नदी में इसका क्या है? संगम स्थल है। चंबल नदी की लंबाई पूछी तो बेटा 1050 किलोमीटर आपका क्या करना है? छाप देना है। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन आपके लिए है 50। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है बेटा? तो बारालाचा दर्रा है बेटा। ठीक है, क्या है? बारालाचा दर्रा से निकलती है आपकी चिनाब नदी। तो बेटा हमने नदियों की लंबाई, नदियों की जो सहायक नदियां हैं, ठीक है, उनके उद्गम स्थान होंगे और उनके जो अन्य नाम होगी, किस नाम से कहाँ उन्हें जाना जाता है, ठीक है, और कौन कौन से वो डेल्टाओं का निर्माण करती है, उनकी लंबाई कितनी है, इन सभी के बारे में जान लिया है। इतना आपके लिए क्या था? नदियों से बेटा VIMP था। याद कर लीजिए, आगामी परीक्षाओं में आने की संभावना बहुत है। 1 या 2 नंबर आपके यहीं से बन जाएंगे, क्योंकि बस आपको क्या करना है? नोट्स बनाना है और एक बार वीडियो देखनी है, दोबारा आपको क्या करना है? खुद रिवीजन करना है। हमारा उद्देश्य क्या है बेटा? व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना है बेटा। इसी प्रकार की वीडियो चाहिए आप अपने यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास को वीडियो पसंद आए, आपको लगे कि हाँ कहीं ना कहीं आपके लिए कंटेंट क्या है? मददगार हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? वीडियो पे
बेटा तो यहाँ आप क्या कर सकते हो, विजिट कर सकते हो। आपको क्या फ्री निःशुल्क नोट्स प्रोवाइड होते हैं अपने यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपका की क्लास में। हिंदी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल हो गया और उत्तराखंड की परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं चलती हैं। और जो आपकी पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी चलती है बेटा, पूरा क्या होता है, एनसीईआरटी से संलग्न होता है बेटा। पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ आपको बताता हूँ। थैंक यू सो मच।